Hello everyone. So here's the next part of the topic perimeter and area. लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल्स के जो फॉर्मूले थे वो देखे थे. आज मैं आपको उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कराऊंगी. उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है उसको देखेंगे. यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है. ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AD इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. यहाँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया. आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी AB और AC इक्वल है जो कि है 7.5 सेंटीमीटर, BC है 9 सेंटीमीटर, जैसा मैंने फिगर में ड्रॉ कर रखा है. द हाइट AD फ्रॉम A टू BC 6 सेंटीमीटर. जो हाइट AD है A से लेके BC लाइन को वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. मुझे इस ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है. व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C से लेके AB तक हाइट क्या होगी, मतलब C ही निकालनी है हमें कि CE की हाइट कितनी होगी और हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना कितना होगा. सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे. एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का मैंने आपको बताया था. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. जिसका एरिया निकालना होगा उसको मेंशन ज़रूर करेंगे. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इस ट्राइंगल में हमें ABC में हाइट भी दे रखी है और इसका बेस भी दे रखा है. हाफ इंटू पहले हाइट, बेस क्या है उसका नाम लिख देंगे BC और हाइट कितनी है AD. उसके बाद हाफ इंटू जो भी फिगर्स है 9 है इसकी बेस और 6 है इसकी हाइट और उसके बाद सेंटीमीटर एंड स्क्वायर क्योंकि एरिया जो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है. उसके बाद इसको सॉल्व करा. हाफ इंटू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा एरिया निकल गया ट्राइंगल ABC का. यहाँ पे एक पोर्शन ख़त्म. उसके बाद हमें हाइट निकालनी है. हाइट इसकी निकालनी है CE की. अब हमें पता है हमारे पास एरिया है ट्राइंगल का. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्योंकि ABC का ही पार्ट है इसलिए हम ABC ट्राइंगल लेंगे. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. उसके बाद हमारे पास हाफ, हमें क्या क्या चाहिए, बेस हमारा ये हो गया और हमारी हाइट ये होगी. तो बेस हमारा क्या बन गया AB और हाइट हमारी CE होगी. अब हमें पता है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी निकल के है 27. तो हम एरिया के लिए भी 27 पुट कर देंगे. हाफ इंटू AB हमारे पास आई है 7.5 और CE हमें पता नहीं एज इट इज़ लिख देंगे. अब CE को हमें निकालना है तो उसको हम अलग छोड़ लेंगे. उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 7.5 विच इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर. तो हमारे पास हाइट निकल के कितनी आ गई 7.2 सेंटीमीटर. तो ये ट्राइंगल की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 1 बाय 1. नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल. हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी हो और एरिया निकालना होगा सर्कल का. तो हम कैसे निकालेंगे. सबसे पहले यहाँ पे बात, पेरीमीटर को ही सर्कल के सर्कमफ्रेंस कहा जाता है. अभी तक हमने जितनी शेप्स आई, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब में हमने क्या निकाला था पेरीमीटर. अब सर्कल में उसी पेरीमीटर को क्या कहा जाता है, सर्कमफ्रेंस कहा जाता है. उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस निकालने का 2 पाई इंटू R. R स्टैंड्स फॉर रेडियस. R क्या होता है, रेडियस होता है. 2 पाई R वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस क्या होता है, हमारे पास एक सर्कल है, इसकी जो पूरी लेंथ होती है, अगर हम इसको पूरा ज्वाइन करेंगे दोनों कॉर्नर्स को तो क्या होएगा, क्या कहलाएगा डायमीटर. अगर हम इसकी हाफ लेंथ लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस. तो ये पोर्शन जो होता है वो रेडियस होता है. और पाई एक ऐसी मैंने यहाँ नोट दिया है. कांस्टेंट पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल. सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का ये रेशियो होता है पाई, जिसको हम क्या कहा जाता है, PI पाई. द वैल्यू ऑफ पाई इज टेकन एज 22/7. मोस्टली जो होती है हमारी छोटी क्लास में होता है कि हम 22/7 पाई को कंसिडर करते हैं. लेकिन जैसे जैसे लेवल अप होएगा तो हम कौन सी पाई इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज़ की 3.14. ये वाली वैल्यूज़ की ज़्यादा इस्तेमाल होती है. 2 पाई R या फिर हम क्या इसको यूज़ कर सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर यूनिट्स. क्योंकि डायमीटर क्या होता है, इसका पूरा होता है, लेकिन रेडियस क्या होता है, इसका हाफ होता है. तो या तो हम रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम डायमीटर ही सीधा ले लें. तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले हमारे ठीक होंगे. उसके बाद एरिया निकालने के लिए पाई R स्क्वायर यूनिट. एरिया निकालने के लिए हमारे ये फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर और फिर उसके साथ जो भी यूनिट्स होती हैं हम उसको मेंशन करते हैं. इसके क्वेश्चन पे आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, अगर रेडियस गिवन है तो हम डायमीटर कैसे निकालेंगे और अगर डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे. सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिया है, हाउ टू फाइंड रेडियस इफ डायमीटर इज गिवन. कि हम रेडियस कैसे निकालेंगे अगर हमें डायमीटर गिवन है. देखिए डायमीटर है हमारे पास
डायमीटर अभी मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी लेंथ होती है और हमें क्या निकालना है, इसकी सिर्फ छोटी हाफ पोर्शन निकालना है। तो डायमीटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू रेडियस। हमारे पास डायमीटर कितना है 14, डिवाइड हमने करा 2 से, तो हमारे पास रेडियस निकल आएगा। रेडियस क्या है 2 7 14, 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। सेम इसमें करेंगे, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। किसी भी चीज़ के 2 इक्वल पार्ट करने होते हैं तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 7.5 सेंटीमीटर। ये तो था कि जब हमें डायमीटर दिया और रेडियस निकालना हो। अब नेक्स्ट में हमें डायमीटर निकालना है जब हमें रेडियस गिवन है। अब रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, और डायमीटर क्या होता है, फुल होता है। तो रेडियस हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, r को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वो पूरा, यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे क्योंकि हमें आधा चाहिए था, यहाँ पे हमें पूरा चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायमीटर निकालना है, 2 इंटू आर दे रखी है 6, 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम रेडियस और डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक सम, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। हमें इसका एरिया भी निकालना है क्वेश्चन का, और हमें इसका सर्कमफ्रेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्या ज़रूरत होती है एरिया के लिए। हमने उसका फॉर्मूला अभी देखा था। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। हमें सर्कल का एरिया दे दिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू पता है, हमें क्या लेते हैं 22/7, और आर हमें गिवन है। तो इसका एरिया निकल जाएगा 22/7 इंटू 14 स्क्वायर। या तो हम इसको 14 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं 22/7 14 इंटू 14। फिर हम इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंसिल आउट जो भी होता है हमारा वो कर सकते हैं इसको आसानी से। जब हम इसको खोल लेते हैं तो हमारे पास चीज़ें जो रहती हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देती तो भी आंसर सेम ही आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 616 मीटर एंड स्क्वायर, तो हमारे इसका एरिया निकल जाएगा। इसके साथ हमें इसकी सर्कमफ्रेंस भी निकालनी है। और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 14। यहाँ पे हमने 14 एक बार लिया क्योंकि आर हमारे पास एक ही है, हमारे पास आर स्क्वायर नहीं है। इसको कैंसिल आउट करा, 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88, जो भी हमारी यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मीटर में दिया है तो हम मीटर में लिखते हैं। 88 मीटर हमारी यूनिट आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें भी हमें सेम एज करना है। उसमें हमें क्या गिवन है, एक बार हमें डायमीटर गिवन है और उसके बाद हमें उसका एरिया निकालना है और सर्कमफ्रेंस निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को डिवाइड कर देंगे, 49 डिवाइडेड बाई 2 24.5 मीटर। हमारे पास ये डायमीटर आ गया, सॉरी रेडियस आ गया। अब हम इसको अपने क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं आसानी से। पाई आर स्क्वायर, पाई हमारे पास कितना है 22/7, आर हमारे पास 24.5 इंटू 24.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1886.5। और जैसे कि यहाँ पे एरिया में स्क्वायर होता है तो ऐसे ही हम मीटर स्क्वायर देते हैं, राइट। सेम इसी तरह से हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। टू पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 24.5, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे इजीली कैंसिल आउट हो जाता है, 7 7 49 एंड 11। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 154। और इसके साथ हम यूनिट मेंशन ज़रूर करते हैं। हमें क्वेश्चन किसमें गिवन था, मीटर में गिवन था। 154 मीटर इसका सर्कमफ्रेंस निकल के आ गया। तो ऐसे हमें एरिया और सर्कमफ्रेंसेस को निकालते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।